हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तथा a का परिमाण दिया है वर्गमूल 37, b का परिमाण है 3, c का परिमाण है 4, तब b तथा c के बीच कोण है। और हमें विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प यहाँ पर बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य उदाहरण लिखेंगे। मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हम किन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा ए और बी के मध्य का कोण होता है। उसके बाद सदिश ए के परिमाण का वर्ग, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए सदिश डॉट ए सदिश के बराबर। ये भी आप याद रख सकते हो, ए सदिश डॉट ए सदिश। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। आइए अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें? हमें दिया है ए का परिमाण, ए का परिमाण दिया है वर्गमूल 37। उसके बाद बी का परिमाण भी दिया है, ये दिया हुआ है 3। सी का परिमाण दिया हुआ है, ये है 4। उसके बाद जो दिया है उसे देख लेते हैं। उसके बाद हमें दिया है ए सदिश बी सदिश सी सदिश बराबर कितना दिया है? हमें 0 दिया है। और हमसे पूछा गया है बी तथा सी के बीच का कोण। यदि बी और सी के बीच का कोण पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? ए को बराबर के उधर ले जाएंगे, और यदि ए और सी के मध्य का कोण पूछेगा तो बी को उधर ले जाएंगे। ये बात आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? चलो ए सदिश को यहाँ रख दिया है मैंने, तो फिर बी और सी को इधर ले जाता हूँ मैं। तो ये हो गया बी सदिश प्लस सी सदिश। अब हम दोनों पक्षों का मापांक ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मापांक लेने पर, मापांक लेने पर ये होगा सदिश ए का परिमाण बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सदिश बी प्लस सदिश सी, और इसका भी क्या हो जाएगा? परिमाण। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए के परिमाण का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी के परिमाण का वर्ग। और हम जानते हैं इसको हम a प्लस बी की घात 2 बीजगणित के सूत्र से भी इसको खोला जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बार लिख के इनके मध्य डॉट लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। तो यहाँ पर हम एक सामान्य तरीका अपनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मापांक a का वर्ग बराबर ये हो जाएगा b का जो परिमाण है उसका वर्ग प्लस c के परिमाण का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 b का परिमाण। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा c का परिमाण और उनके मध्य का कोण। क्या होगा उनके मध्य का कोण? हम थीटा ले लेंगे, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब इनसे संबंधित मानों को यहाँ पर हम रख सकते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। ए का परिमाण हमें कितना दिया हुआ है? 37, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 37, वर्गमूल 37 दिया है तो 37 हो जाएगा। बी का परिमाण कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। प्लस सी कितना दिया हुआ है आपको? सी का परिमाण दिया है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस 2 गुणा ये हो जाएगा 9, गुणा में 9 नहीं बच्चों, इसका वर्गमूल है 3 और 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 और 4 लिखना है हमें। बी का परिमाण और सी का परिमाण जो दिया गया है वो है 3 और फिर गुणा 4। यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, जो बी और सी के मध्य का कोण है। चाहो तो लिख भी सकते हो कि यहाँ जो थीटा है, थीटा क्या है? बी सदिश तथा सी सदिश के मध्य कोण है, कोण है। इस बात को आप लिख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 16 और 9 25 हो जाएगा, तो ये होगा 37 माइनस 25 बराबर, इधर गुणा कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर ये 12/24 अर्थात 1/2 हो जाएगा। 1/2 कब होता है कॉस में? ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है।
थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। विकल्प देखते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, 60 डिग्री वाला विकल्प सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।